हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए दोस्तों, अभी एक नई वैकेंसी आई हुई है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है। बहुत सालों के बाद आई है, लगभग 4 से 5 साल के बाद आई है जूनियर असिस्टेंट की भर्ती। काफ़ी समय से इसका इंतजार चल रहा था, बहुत समय से इस पर बहस भी चल रही थी कि भर्ती क्यों नहीं आ रही, बहुत समय से इसके पद पेंडिंग थे। ठीक है, तो अभी ये भर्ती आ गई है। तो क्या है इस भर्ती प्रोसीजर, क्या है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, क्या लास्ट डेट रहेगी, पूरा प्रोसेस इसमें समझ लेते हैं। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म को भरते समय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूरा समझ लीजिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, पहली बात तो ये जो IGNOU की मतलब वैकेंसी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की, नई दिल्ली में यूनिवर्सिटी है। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो नई दिल्ली में ही होगी, जिसकी भी जॉब लगेगी पोस्टिंग उसकी नई दिल्ली में ही होगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, आपके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म भरना आपके स्टार्ट होंगे 22 तारीख से। 22 तारीख से स्टार्ट होंगे, 22 तारीख निकल चुकी है परसों। ठीक है, तो आपके स्टार्ट होंगे 22 मार्च से, और लास्ट डेट है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपसे कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, कोई चीज़ आप गलत कर देते हैं, आप फोटो गलत अपलोड हो जाती है, या किसी नाम में कोई मिसप्रिंट हो जाती है, ठीक है, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, तो आप अभी इसका करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फॉर्म तो आपको भर जाएगा, लेकिन आप 21 और 22 तारीख को ही आप क्या कहते हैं करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, करेक्शन डेट आपकी 21 और 22 अप्रैल है। ठीक, जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस है। SC ST के लिए 600 रुपये फीस है। और फीमेल कैटेगरी, वैसे फीमेल कैटेगरी की 0 रुपये होती है, फीस नहीं लगती है, लेकिन इसमें है किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, EWS SC ST कोई भी किसी भी कैटेगरी में हो, 600 रुपये उसकी फ़ीस रहेगी फीमेल की। ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 0 फीस है। तो ये आप इतना तो कॉमन प्रोसीजर है। पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट और टाइपिस्ट की पोस्ट है ये। कितनी पोस्टें आई हैं, बहुत पोस्टें हैं। देखिए, एक यूनिवर्सिटी में 200 टाइपिस्ट की पोस्ट निकलना बहुत बड़ी बात होती है। 200 टाइपिस्ट की ज़रूरत है, तो 200 पोस्ट आई हैं, बड़ी बात है। ठीक है, तो 200 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 12th पास अगर आपके पास होने चाहिए तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप लगा सकते हैं, जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, PhD किया है, जो भी आपने किया है वो लगा सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए 12th पास ही, तो 12th पास ही आप लगा देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको टाइपिंग भी देनी पड़ेगी। इसमें टाइपिंग टेस्ट भी कॉमन है, कंपलसरी है। तो ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी पहले बात कर लेते हैं सिलेबस। जो हमारा रिटन एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस जो रहेगा पहले तो वो इस तरीके से रहेगा। जनरल अवेयरनेस मतलब GS के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है कि जो हिंदी इंग्लिश कॉमन होती है उसी क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, माइनस मार्किंग रहेगी 1/4 की, निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। ठीक है, अब आप जब रिटन एग्जाम पास कर लेंगे, इसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट 2 होंगे, एक इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, दोनों में आपको 5-5 मिनट हो सकता है दिए जाएँ, 5-5 मिनट ही दिए जाएंगे वैसे। ठीक है, तो अभी इंग्लिश के लिए आपको 40 की स्पीड चाहिए, 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए, और क्या कहते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए 35 वर्ड प्रति मिनट की आपको स्पीड चाहिए। ठीक, और जो काउंटिंग होगी वो 5 कीवर्ड पर काउंटिंग होगी। मतलब अगर आप 5 की स्ट्रोक पर काउंटिंग होगी, मतलब आप 5 बार बटन दबाते हैं तो आपका एक वर्ड काउंट हो जाएगा। यही एक तरीके से टाइपिंग का नियम हो चुका है कि 5 की स्ट्रोक पर ही अब क्या कहते हैं काउंटिंग होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, जिसे मान लीजिए ये लिखा हुआ हिंदी, इसको आपको टाइप करना है। इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ कंप्यूटर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें 8 हैं, इसमें 5 हैं। तो देखिए अब क्या है, इसमें क्या कहते हैं एक वर्ड 8 अक्षरों का बना, इसमें एक वर्ड 5 अक्षरों का बना, 5 अल्फ़ाबेट का बना। ठीक है, तो इसमें टाइपिंग में पारदर्शिता रखने के लिए ये नियम एक तरीके से लागू कर दिया गया है। जो भी टाइपिंग होगी वो 5 की स्ट्रोक पर ही उसकी काउंटिंग 5 की स्ट्रोक पर ही होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 40 की स्पीड चाहिए,
ठीक है। तो जो भी वर्ड आएगा आप 5 बार की दबाओगे तो वो एक वर्ड आपका काउंट हो जाएगा। वर्ड कितना भी लंबा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 5 बार की स्ट्रोक दबाने पर एक वर्ड काउंट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई अगर वर्ड लिखा हुआ है उसमें 10 अल्फ़ाबेट हैं, आपने उसको पूरा टाइप किया है तो वो दो वर्ड माने जाएंगे। ठीक है, 5 को लेकर इस तरीके से टाइपिंग होगी। इंग्लिश टाइपिंग आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से हिंदी टाइपिंग होगी 35 की स्पीड चाहिए। देखिए 35 की स्पीड हिंदी में कम नहीं होती है, हिंदी में 35 की स्पीड बहुत होती है। चाहिए किस पर, तो इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो रिगमिंटन गेल मिलेगा, रिगमिंटन गेल, इसको कृत्युदेव भी बोलते हैं, हिंदी में उसको कृत्युदेव भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा मंगल इनस्क्रिप्ट, मंगल इनस्क्रिप्ट। तो ये दोनों आपको फॉन्ट मिलेंगे। किसी भी फॉन्ट पर आप टाइपिंग हिंदी की कर सकते हैं। इंग्लिश की तो कॉमन है। ठीक है। तो इतना सा कॉमन से एक तरीके से था सब कुछ। आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और जो भी नया अपडेट आता रहेगा वो इसके बारे में आपको बताता रहूँगा। ठीक है। तो इतना ही है। जब अगर एक चीज़ जब आप कहते हैं टाइपिंग टेस्ट पास कर लेंगे तो इसके बाद आपका DV होगा। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहीं पर होगा, यूनिवर्सिटी में भी होगा। जो कहते हैं इसको NTA करा रहा है, खासकर NTA इसका क्या कहते हैं एग्ज़ाम जो प्रोसीजर कराएगा वो NTA कराएगा। और जो आपके कहते हैं एग्ज़ाम होगा, वो जो आपका DV होगा, खासकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपको यूनिवर्सिटी की हो सकता है, यूनिवर्सिटी के ही अंदर हो। मतलब यही जो क्या कहते हैं ये आपकी जो यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसी के अंदर ही आपका DV हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। तो अगर आप उसमें भी पास कर जाते हैं, फाइनल रिजल्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहीं पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो इतना सा सब कुछ मैटर था। तो अब समझ में आ गया होगा क्या है भर्ती के बारे में, प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से सब चीज़ें रहने वाली हैं। तो वीडियो समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं उस समय पर आपको मिलती रहें।